हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अली अमर मोहम्मद को करते हैं, गुलजार भाई ड्रॉप हो चुके हैं। हेलो हेलो जी हेलो, अब आवाज़ सही आ रही? हाँ जी आ रही है। क्या हाल है, कैसे हो आप? जी, मैं ठीक। अच्छा, मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने के लिए लेके आया हूँ, वो मैंने न्यूमेरोलॉजी की हेल्प से साइंस से केमिस्ट्री को जोड़ा है। तो जिस तरह कि हमें पता है कि किसकी हेल्प 3 से, मेन किसकी गैसेस जो हेल्प हैं, से, किसकी हेल्प से? न्यूमेरोलॉजी की, इल्मुल अदाद की न्यूमेरोलॉजी। जी, बताओ ना, लोगों को भी जिस बताएं तरह कि न्यूमेरोलॉजी क्या है। अरेबिक न्यूमेरोलॉजी होती है, उसमें हर अल्फ़ाबेट को अरेबिक के नंबर्स दिए गए हैं। तो उसमें हर वर्ड को ऐड अप करके एक नंबर का सम बनता होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस तरह कहा जाता है कि हर चीज़ के 786 स्टार्ट में बनता है कहा इसका। जाए, हाँ, हर चीज़ की इब्तिदा में कहा जाए, तो उसको अगर नंबर्स में लिखा जाए तो लिखा जाता है 786। और वहीं पे अगर आप देखें, जो 3 मेन गैसेस हैं जो सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं ज़मीन पे, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में हैं, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का 7 है और कार्बन का 6 है। तो इससे क्या हमें ये इशारा नहीं मिलता कि जो इब्तिदा भी कायनात की हो रही है या लाइफ की हो रही है, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हो रही है? इस पे आप क्या कहेंगे? क्या आप कह रहे हैं, जरा दोबारा बताएं। किसका 7 है, किसका 6 है, किसका फलां है? जरा दोबारा बताएं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का 7 और कार्बन का अच्छा 6। अच्छा, तो आप इस ऑर्डर पे कैसे पहुंचे हैं कि ये 786 बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का दाद। अच्छा, तो मुझे क्या बताएंगे, जब कायनात का आगाज हुआ था तो ये 3 गैसेस थी? ये 3 गैसेस लेकिन हैं जो लाइफ को फॉर्म करती हैं ज़मीन पे। हाँ, तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, बिस्मिल्लाह तो जाहिर बात है बिग बैंग पे ही हुई ना, तो बिग बैंग के वक्त तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थी। जी, थी। नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता कि तब थी या नहीं। बिग बैंग के बाद सबसे पहले कौन सी गैसेस थी? 3 पता है आपको? और उन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। कितने से तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 2 3। जी, अगर आप ऑक्सीजन के 8 को नाइट्रोजन के 7 से माइनस कर दें तो 1 आते हैं। कार्बन का 6 ऑक्सीजन शांत, के मैं 8 से आपसे ये निकाल दें। बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, आप फिर डॉज कर रहे हो। आप क्वेश्चन, मैंने आपसे ये पूछा है कि आप बिग बैंग के वक्त ये 3 गैसेस थी, तो बिस्मिल्लाह बिग बैंग पे हुई, नहीं, तो बिग अल्लाह बैंग के बिग वक़्त बिस्मिल्लाह आके बाद हीलियम में एंड बोल रहा है। हाइड्रोजन थी। नहीं, ये आपकी बायस है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, क्योंकि बिग बैंग के सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थी। ठीक है, और ये 786 बड़ी देर बाद हुआ है। अगर आप 8 में से 6 को माइनस कर दें और 7 में से 8 को, तो 2 और 1 आपके पास आएगा। 2 उसका एटॉमिक नंबर तो ये है मैं माइनस हीलियम करूं का। क्यों? इसकी रीजन क्या है? न्यूमेरोलॉजी में इसी तरह किया जाता है, जो उसके असूल हैं, उसमें आपस में मैं नंबर्स को न्यूमरोलॉजी माइनस का और तो प्लस भी पूछ ही किया ना, जाता है। मुझे न्यूमरोलॉजी, अरे यार न्यूमरोलॉजी से मुझे लेना क्या है? मुझे ये बताएं कि इस तरह की रीजन इनको माइनस करके 1 और 2 पे पहुंच के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ साबित होता नजर नहीं आ रहा। वो आपकी बायस है कि आपको लग रहा है कि कुछ साबित हो रहा है। हमें तो नहीं लग रहा कुछ भी। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखने वाले बंदे को तो कुछ भी नहीं लग रहा। आप इसको मतलब एक इत्तेफाक कहेंगे? इत्तेफाक नहीं कहेंगे, इसको बोंगी कहेंगे। कि आपकी कंफर्मेशन बायस है, आप इस्लाम को सच्चा साबित करना चाहते हैं और इस्लाम की न्यूमरोलॉजी से आपको आप केमिस्ट्री से जोड़ रहे हैं, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। रसूलुल्लाह को क्या अच्छा, और केमिस्ट्री का पता? आपसे रसूलुल्लाह को पता था? एक मिनट, मुझे बताएं कि रसूलुल्लाह ने 786 कहां लिख के दिखाया था? हमारे पहली जो बात यह शिया है। इमाम है, दूसरी इमाम बात जाफर है कि सादिक, जो उनके नहीं, तो शागिर्द इमाम थे जाफर जावेद बिन सादिक हयान, रसूलुल्लाह उनको। थे? क्या क्या इमाम जाफर सादिक रसूलुल्लाह थे? लेकिन रसूलुल्लाह के सक्सेसर तो थे। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, जिस चीज का रसूलुल्लाह को नहीं पता, तो क्या इमाम जाफर सादिक के ऊपर वही आती थी कि उनको पता चल गया? और वो वही जो कि उनके रसूलुल्लाह पे पास नहीं आई, यानी यानी इमाम जाफर सादिक के पास रसूलुल्लाह से ज्यादा नॉलेज था, आपने ये कह दिया। नहीं,
फिर आप मुझे ये बताएं कि फिर इस बात का फायदा क्या है? रसूल अल्लाह को ना एटॉमिक नंबर का पता, ना हाइड्रोजन का, ना कैल्शियम का, ना कार्बन का, ना ऑक्सीजन का, ना नाइट्रोजन का। रसूल अल्लाह को पता ही कोई नहीं। यानी अल्लाह ने अपने रसूल को जो बातें बताई नहीं है उसके ऊपर आप लोगों ने दावे शुरू किए हुए हैं। भाई मुझे तो इस बात में इंटरेस्ट है कि रसूल अल्लाह ने जो बताया वो बताएं। सही। अच्छा, जिस बात का आपको आप ये दावा कर रहे हैं कि आप लोगों को रसूल अल्लाह से ज्यादा पता है इस्लाम के मौजूदात का और इस्लाम के बारे में। उनके वो इमाम जाफर सादिक बेटे ही थे ना, उनके सक्सेसर ही थे, तो जाहिर बात है वो ट्रैवल किए हैं। मेरा मसला नहीं है ना ये, उनके बेटे तो नहीं थे, वो अली के बेटे थे आगे से, ठीक है, और अली के बेटों के बेटे थे आगे से। तो पहली तो बात यह, अगर रसूल अल्लाह की औलाद को, अली की औलाद को रसूल अल्लाह की औलाद कहना वैसे ही एक गलत बात है, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में वो नहीं, इस्लाम में नसब, आप मुझे ये बताएं, इस्लाम में नसब जो है वो बेटों से चलता है कि बेटियों से चलता है? नबी की हदीस शिया बुक्स में मिलती है कि मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी, जो शिया हदीस फिर की एक बुक्स बात है ना, फिर सारे मुसलमान ये क्यों नहीं मानते कि नस्ल बेटियों से चलती है? शिया भी नहीं मानते ये बात। क़यामत के दिन भी जो आपको इस्लाम में मिलता है वो मिलता है कि माओ के पीछे बच्चे होंगे, तो माओ से ही, वो तो इसलिए, वो तो उसकी तो हदीस सीधी सीधी है, इसलिए तुम्हें माओ के नाम से उठाएंगे ताकि ये ना पता लगे कि तुम में से हलाली कौन सा और हरामी कौन सा है। उसकी रीजन ये बताई जाती है, ये नहीं बताया जाता कि नस्ल माँ से चलती है। हमें पता है कि नस्ल बाप से चलती है, और बाप से बेटे की चलती है, बाप से बेटी की नहीं चलती, हमें पता है। ये तो शियों ने, जारी बात है, अपने अपने इमामों को और हजरत अली की औलाद को लेजिटिमाइज करने के लिए, जिस तरह जरदारी ने कह दिया मेरे बच्चों का नाम अब बिलावल भुट्टो जरदारी है, इस तरह शियों ने कह दिया कि हमारे बच्चों का नाम अब, हमारे बच्चे जहाँ रसूल की हाल है, बस खत्म हुई बात, यही है और क्या। यहाँ तो आप जरदारी को भी ठीक कह दें, या फिर अल्लाह को भी, रसूल अल्लाह को भी, अली को भी ठीक कह दें, ये बात है बस, और क्या। सही, कुछ भी नहीं है। जरदारी को, बिलावल को तो लोग जरदारी नहीं, बिलावल को तो लोग भुट्टो ही नहीं मानते। मुशर्रफ आज तक उसका नाम बिलावल जरदारी कहता है, उसे को कहे बिलावल भुट्टो तो वो सामने कहता है नहीं बिलावल भुट्टो नहीं है, ये बिलावल जरदारी है। और बड़े लोग यही करते हैं, इमरान खान भी यही करता है जी। बड़े लोग। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने उस तरह से शिया हदीस या शिया बुक्स के ऊपर इतराज़ात की वीडियोस क्यों नहीं बनाई? क्योंकि जो आप इतराज़ करते हैं, अगर उनको आप शिया आइडियोलॉजी में देखें तो वो चीज़ें तो उधर मिलती नहीं है, तो 50% तो आपके क्वेश्चंस मयार से उधर से ही गिर जाएंगे या उनकी वो अहमियत नहीं रहेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ वो है ही नहीं सारा कुछ। बाकी आपका कुरान तो वही है ना, कुरान पे मेरे एतराज़ तो वही है ना। और बात यह है कि जब मसला, सिंपल सी बात यह है कि हमें ये पता, हम तो रसूल अल्लाह की बातों को वैल्यूएट करते हैं, कुरान को वैल्यूएट करते हैं, और उधर जब झूठा पड़ जाता है तो फिर मुझे शिया की किताबें पढ़ने की कोई खास जरूरत तो नहीं है। पढ़ लूंगा मेरे पास अगर टाइम होगा, नहीं भी पढ़ूंगा तो इस्लाम तो सच्चा साबित आपसे भी नहीं होगा। अभी आपने जो शिया किताबों की एक बात की, वो आपकी शिया किताबों की बात को मैंने अभी आपके सामने झूठा साबित कर दिया। मुझे बताएं, आप चाहते हैं कि मैं और किताबें पढ़ूंगा आपकी? अभी तो एक बात आपके सामने कितने बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई है। कुरान में जो आपने, मैं देखी थी आपकी वो वीडियो भी, जो गलतियां निकाली थी, उस पे भी मेरे पास रिसर्च है। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में आऊंगा तो उसको रीड करके उसकी तैयारी करके वो भी आपसे डिस्कस कर लूंगा। हाँ जी, जरूर आ जाइए जी। और कोई बात करनी? नहीं, थैंक यू। चलें ठीक है, सोचें इन बातों पे, जरा सोच के आया कीजिए। आपका कंफर्मेशन बायस जो है ना, मेरे लिए सबूत नहीं है, ठीक है, हाँ, या किसी भी आम इंसान के लिए सबूत नहीं, ठीक है जी, ओके, बाय बाय। अच्छा जी, तो ये तो हाल है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।